8 महीने की गर्भवती मुस्कान अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कहती है कि माँ, अब इस हालात में मुझसे घर का और काम नहीं होता है। अब मैं परेशान हो गई हूँ और देखो मेरी किस्मत कि इस समय में नौकरानी भी 3-4 महीने की छुट्टी लेकर चली गई है। माँ, मैं सब कैसे एडजस्ट करूंगी? कहते हुए मुस्कान अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम मेरे पास आ जाओ और कुछ समय के लिए मेरे घर को संभाल लो। लेकिन मुस्कान की माँ कहती है, अरे बेटा, मैं इस उम्र में अब ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी सास को बुला लो। वैसे भी तेरी सास अभी जवान है, काम करने के लायक है। कुछ महीने उनसे ही अपने घर का काम करवा लो और जब काम निकल जाए तो उसे वापस घर भेज देना। दोनों माँ बेटी फोन पर बात करके फोन काट देती हैं। मुस्कान सोचती है कि वैसे मम्मी बात तो सही कह रही थी। मैं जरूर इस बारे में अपने पति से बात करूंगी और सासू माँ को घर बुलाने के लिए कहती हूँ। शाम को जैसे ही प्रकाश घर आया तभी मुस्कान ने अपने पति प्रकाश से कहा कि सुनो जी, घर की नौकरानी इस वक्त छुट्टी लेकर चली गई है और मैं इस हालात में घर का काम नहीं कर सकती। क्यों ना हम लोग आपके माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लें। मेरी मदद भी हो जाएगी और कुछ दिन वह यहाँ घूम कर भी चले जाएंगे। प्रकाश कहता है, ठीक है, मैं कल ही उनसे फोन पर बात करता हूँ। प्रकाश का फोन आते ही उसकी माँ का चेहरा खिल उठा। आखिरकार इतने समय के बाद वह दादा दादी जो बनने जा रहे थे। जैसे ही खबर मिली कि उनका बेटा उन्हें अपने घर बुला रहा है तो वह और भी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन फिर अचानक उन्हें पिछली बार का बहू का उनके साथ किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया, जिससे बबीता सोच में पड़ गई कि क्या हमें वहां दोबारा जाना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण ने समझाया कि ज्यादा ना सोचो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे इतने प्यार से बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं, और कुछ समय की तो बात है, फिर हम वापस लौट आएंगे। बबीता और लक्ष्मण जी दूसरे शहर में अपने मकान में रहते थे, जिसका आधा हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा था। किराएदार रिंकी और अनिल टिफिन सर्विस का काम करते थे। लक्ष्मण और बबीता का उनके साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप था। अपने बेटे के घर जाते समय बबीता ने रिंकी को कहा कि वह 6 महीने के बाद ही वापस आएगी, तब तक सारे घर का ख्याल वह रखे। इतना कहकर लक्ष्मण और बबीता जी अपने घर से चले गए और अपने बेटे के घर जा पहुंचे। बबीता के आने के बाद उनकी बहू अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह माँ माँ करके और चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी सास से घर का सारा काम निकलवा लेती थी। बबीता जी सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी, जिसे देखकर लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता था। इसलिए वह भी कामों में उनकी कुछ मदद कर देते थे। भले ही बबीता घर संभाल रही थी, उनकी भी अब उम्र हो आई थी, लेकिन यह बात वह किसी से नहीं कहती थी और दिन रात अपने बेटे बहू की सेवा में व्यस्त रहती थी। बबीता अपनी बहू को खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती, उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ वक्त बाद एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। उसके आने से घर में चारों तरफ खुशियां फैल गई और बबीता के लिए तो यह सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि वह दादा दादी जी जो बन गए थे। अब बबीता तो अपनी पोती के मोह में पड़ चुकी थी। घर का सारा काम संभालने के साथ साथ अब वह अपनी पोती का भी ख्याल रखने लगी। देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे। दादा दादी के साथ बच्ची भी घुल मिल गई थी। दूसरी तरफ बहू की नौकरानी भी अपने गांव से वापस आ गई। मगर अब तो बबीता जी बहू मुस्कान का अपनी सास से लगभग काम निकल चुका था और अब वह उन्हें अपने घर वापस भेजने के बहाने तलाश रही थी। एक दिन मुस्कान ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर दावत पर बुलाया। इसके लिए
बबीता ने उनके खाने पीने की सारी तैयारियां कर दी थी। उन्होंने मुस्कान की सहेलियों के लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। साथ ही साथ उनकी आओ भगत भी बहुत अच्छे से की। बबीता जी मुस्कान की सहेलियों के लिए खाना परोसने गई। तभी उनमें से एक सहेली ने कहा कि मुस्कान, तुम्हारी नौकरानी तो बहुत अच्छी है, इसके हाथों में तो जादू है, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। तुझे ऐसी नौकरानी कहाँ से मिल गई? हमें तो कभी ऐसी नौकरानी नहीं मिली, और अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो हमें भी बता देना। कहकर सारी सहेलियां हंसने लग गई। मुस्कान ने एक बार भी अपनी सहेलियों को यह नहीं बताया कि वह उसकी नौकरानी नहीं बल्कि सास है। कुछ देर में उसकी सास अपनी बहू की सहेलियों के पास आकर बैठ गई और सबसे कहा, बेटा, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि मैं मुस्कान की सास हूँ। शायद यह बात तुम्हारी सहेली ने तुम्हें नहीं बताई। ऐसा सुनकर मुस्कान की सारी सहेलियां शर्म से लाल हो गई और हैरानी से मुस्कान की तरफ देखने लगी। बबीता ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारे लिए घर में नौकरी रखना स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन अपनी सास को ही नौकरानी बना देना, यह कहाँ का स्टेटस हुआ? यह बात मुस्कान को काफी चुभ गई, क्योंकि उसकी सहेलियों के सामने उसकी सास ने मुस्कान की बेइज्जती जो कर दी थी। अब वह उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई, उसके बाद मुस्कान ने घर में बवाल मचा दिया और अपनी सास पर बुरी तरह बरस पड़ी। बहू ने अपनी सास को बहुत कुछ सुनाया, मगर अफसोस इस बात का रहा कि इस बीच उनका अपना बेटा इस मामले में कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप अपने माँ के खिलाफ सारी बातें सुनता रहा। जैसे तैसे बबीता ने सारी बातें सहन कर ली। बबीता का अपनी पोती के प्रति लाड प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह प्यार उनकी बहू मुस्कान को अब और रास नहीं आ रहा था और उसने अपने घर में बच्चे की देखभाल के लिए एक आया रख ली। बच्ची अभी आया को जानती नहीं थी और वह थी भी तो छोटी सी, इसलिए उसके पास जाते ही वह रोने लग जाती थी। उसे तो अपने दादा दादी की आदत हो गई थी। एक दिन बच्ची अचानक काफी जोर जोर से रोने लगी और आया से भी वह चुप नहीं हो रही थी। तभी दादी ने उसे आया की गोद से लिया और बच्ची के पेट पर हींग लगा दी, जिसके कुछ समय के बाद बच्ची अचानक चुप हो गई और खेलने कूदने लग गई। यह देखकर आया मुस्कान से बोली कि अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझको काम पर रखा क्यों? मैं अभी आपका काम छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर आया वहां से चली गई। जैसे ही आया घर छोड़कर गई, मुस्कान ने अपने सास ससुर के साथ फिर से लड़ाई करनी शुरू कर दी और उनका बेटा प्रकाश चुपचाप तमाशा देखता रहा। लेकिन इस बार अपनी पत्नी की बेइज्जती होते हुए देखकर लक्ष्मण चुप नहीं रहे। अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती देखकर वह बेहद दुखी हो गए और घर छोड़कर जाने का फैसला किया। इतनी सेवा और इतना काम करने के बाद भी उन्हें यह सिला मिला। घर से जाते वक्त उनके बेटे ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका। मायूस चेहरा लेकर अपने घर वापस आ गए, जहां उन्हें देखकर रिंकी और अनिल बहुत खुश हुए। लेकिन रिंकी को उनका यूं अचानक से वापस आ जाना कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जाते जाते बबीता जी बड़ी खुशी के साथ यह कहकर गई थी कि अब 6 महीने बाद ही लौटेंगे। लेकिन 6 महीने होने में तो अभी काफी समय बचा हुआ था और वह वापस आ गई, यही रिंकी सोच रही थी। और बबीता के हाव भाव देखकर भी रिंकी समझ गई थी कि उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं बोली। लक्ष्मण को उनके बहू और बेटे की बातें चुभ रही थी। वह यही सोच सोचकर काफी परेशान हो रहे थे कि इतने में ही उनके दिल में अचानक से दर्द उठा और वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं, दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दिल का दौरा पड़ने की वजह से
दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अब बबीता अकेली रह गई। पिता की जाने की खबर सुनकर उनका बेटा प्रकाश और बहू मुस्कान वहां आए और आखिरी समय में बेटे के जो जरूरी काम होते हैं उन्हें करके जल्दी से वहां से चले गए। उन्होंने एक बार भी अपने माँ का हाल नहीं पूछा और ना ही यह सोचा कि अब वह अकेले उसे घर में कैसे रहेंगी। वह दोनों तो अपनी माँ को अकेले छोड़कर अपने शहर वापस लौट गए थे। ऐसे में उनके किराएदार रिंकी और अनिल उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते थे। एक दिन रिंकी के बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे एक दिन के लिए अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। ऐसे में रिंकी का टिफिन का कारोबार देखने के लिए कोई नहीं था, लेकिन बबीता जी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उस दिन बबीता ने ही सबका खाना बनाया और टिफिन पैक करके सबको डिलीवरी भी करवा दी। जिसने भी बबीता के हाथ का खाना खाया तारीफ किए बिना रह ना सका। सभी को उनके हाथ का काम बेहद पसंद आया। उनके घर के पास एक गर्ल्स हॉस्टल था जहां भी टिफिन सर्विस दी जाती थी। वहां की लड़कियों ने जब बबीता के हाथ का खाना खाया तो उन्होंने बहुत तारीफ की। कुछ वक्त बाद किराएदार बबीता जी के घर खाली करके जाने लगे, क्योंकि अब उन्होंने भी अपना खुद का नया घर ले लिया था और अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना लिया था जो इस घर से थोड़ा दूर था। इसी वजह से उन्होंने अपने लिए एक नया घर देख लिया था। लेकिन यह बात बबीता से छुपाकर वह कुछ वक्त बबीता जी के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि अभी अभी उनके पति को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और बबीता जी अकेली ही थी। जब यह खबर बबीता को पता चली कि उनके किराएदार ने उनके लिए अपने नए घर का गृह प्रवेश 2 महीने के लिए टाल दिया है तो वह भावुक हो गई। लेकिन अब उन्हें जाना था, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को विदाई दी। उनके जाने के बाद बबीता जी और ज्यादा अकेले पड़ गई। अब कोई किराएदार भी नहीं था और किराए का पैसा आना भी बंद हो गया था। वह सोच में पड़ गई थी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। उनके जाने के बाद बबीता से हॉस्टल की कुछ लड़कियां मिलने आई। हॉस्टल की लड़कियों ने बबीता से कहा कि वह टिफिन सर्विस शुरू क्यों नहीं कर लेती हैं। यह सुनकर बबीता ने दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा कि इस उम्र में नया कारोबार कैसे शुरू करूं। लेकिन तभी मन से यह आवाज आई कि आखिर इसमें हर्ज क्या है, जिंदगी में तो काम करते ही रहना है, तो जब भी समय मिले कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। यही सोचकर बबीता ने हॉस्टल से आई लड़कियों की बात मान ली और अपना टिफिन सर्विस शुरू कर दिया। शुरुआत में बबीता जी ने रिंकी को अपनी मदद के लिए बुलाया। रिंकी ने बबीता की काफी मदद की। बाहर से सारी जरूरी सामान आ गया और लगभग टिफिन सर्विस शुरू कर दी गई। बबीता इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि उनके ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो बबीता जी ने 2 लड़कियों को अपने साथ मदद के लिए रख लिया था, जो बाहर का काम संभालती थी और बबीता बस खाना बनाती थी। उनका काम अच्छे से चलने लगा और काफी इनकम भी होने लग गई थी। एक दिन एक हॉस्टल की लड़की ने खाना बनाते वक्त बबीता जी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और वह वीडियो देखते ही देखते लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया। बबीता जी का खाना बनाने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा था और वह एक दिन यह वीडियो मुस्कान के फोन पर भी जा पहुंची, जिसे देखकर मुस्कान हैरान रह गई। मुस्कान ने तुरंत अपने पति प्रकाश से कहा कि देखो, तुम्हारी माँ अपना कारोबार चला रही है, इतना खूब सारा पैसा कमा रही है और यहाँ देखो हमारा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारी तनख्वाह में तो अब गुजारा भी नहीं होता। ऐसा करते हैं कि तुम्हारी माँ के पास ही चलते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। वैसे भी वह अकेली ही रहती हैं।
हमें अपने पास रख लेंगी तो उनको भी हमारा सहारा हो जाएगा। इस बात पर प्रकाश भी राजी हो गया और दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी माँ के पास जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही प्रकाश अपनी माँ के घर पहुंचा, उसकी आंखें खुले के खुले रह गई, क्योंकि बबीता के घर काफी चहल पहल हो रही थी। हॉस्टल की लड़कियों के साथ साथ वहां कुछ मीडिया वाले भी आए हुए थे, जो बबीता का इंटरव्यू ले रहे थे। देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें शर्म से झुक गई थी कि उनकी माँ इस उम्र में भी काम करके कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंच गई थी। शर्म के मारे दोनों घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे और अपनी माँ का बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वहां से सब लोग गए, तभी प्रकाश घर के अंदर आया और माँ को देखकर बोलना उससे पहले बबीता बोल पड़ी, तुम यहाँ अब किस लिए आए हो? तो प्रकाश बोला, माँ तुम अकेले रहते हुए परेशान हो जाती होगी, अब मैं और मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बबीता समझ गई थी कि यह उनका बेटा नहीं, उनके पैसे के लालच में आया हुआ मुस्कान का पति है। पहले वह कुछ बोलना बबीता जी ने कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम नहीं आए, और अब क्या लेने आए हो? माफ करना, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और मैं यह भी अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद छुपा है। इसलिए अच्छा होगा कि जो बची कुची इज्जत है उसके साथ वापस लौट जाओ। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी बिता लूंगी, बल्कि अब तो मैं अकेले ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ मुझे मेरे परिवार मिल गया है। इन हॉस्टल की लड़कियों ने और आसपास के सभी लोगों ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया है और मुझे भी अब इनके साथ अच्छा लगता है। यह सारी बातें सुनकर प्रकाश का चेहरा मायूस हो गया और वह अपने परिवार के साथ वापस लौट गया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ बबीता की जिंदगी की मानो यह एक नई शुरुआत थी और काफी ज्यादा खुश थी, और उन्हें अपने बुढ़ापे की अब कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उनका काम अच्छा चलने लगा था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मेरा मानना है इस कहानी में बबीता जी को एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। ऐसे नालायक बेटे न माँ बाप के होते हैं और ना ही वह पत्नियों के सगे होते हैं। सारी उम्र वह बस पलटते रहते हैं, जिस तरफ वह सुरक्षित होते हैं वह हमेशा उसी पक्ष का साथ देते हैं। आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।